तो हेलो फर्स्ट ईयर इंजीनियर्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। तो जो आज का लेक्चर होने वाला है ये आपकी फर्स्ट ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक्चुअली एक लेक्चर नहीं है, 4-5 लेक्चर की एक सीरीज़ होने वाली है। मुश्किल से 5 से 6 मिनट या 7 मिनट का एक लेक्चर होगा। मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो आपने कहीं ना कहीं 11th और 12th में पढ़ रखे हैं, बट हमारे स्कूलिंग और कॉलेज के बीच 3-4 महीने का जो गैप हो जाता है, गैप में हम थोड़ा पढ़ाई तो ज़्यादा करते नहीं हैं, तो ये फॉर्मूलेस भूल जाते हैं जनरली। और सिर्फ इन फार्मूलेस की वजह से ही हम मैथ्स में बहुत ज़्यादा फर्स्ट ईयर की जो हमारी मैथमेटिक्स 1 है और मैथमेटिक्स 2 है उसमें बहुत अटकते हैं। तो बिना किसी देरी के अपन ये फॉर्मूलेज स्टार्ट कर देते हैं। मैं फिर बता दे रहा हूँ कि ये आपके 11th-12th के ही फॉर्मूलेज हैं, बट जो आपने 200-300-500 फॉर्मूले टोटल मैथ्स में पढ़े 11th-12th मिला के, उसमें से मैं आपको सिलेक्टेड कुछ 10-20-30 फॉर्मूलेज बताने वाला हूँ जो हर एक चैप्टर में और हर एक क्वेश्चन में जहाँ तक कि अप्लाई होते हैं, और बच्चा सिर्फ इनकी वजह से अटक जाता है। तो ये लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, लिखा है बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज। ये 11th-12th के ही फार्मूलाज हैं, लेकिन जहाँ वहाँ हमने 50 फार्मूले पढ़े थे उसमें से 8-10 फार्मूले जो बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं और हम भूल जाते हैं, तो वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। इसके अलावा जो इस सीरीज़ में 4-5 वीडियो होंगी 5-5 मिनट की, तो उनमें हम अदर चैप्टर हो गए हमारे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कुछ वेक्टर, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब कवर कर लेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं। आप एक अगर नोटबुक हो आपके पास कोई नई या पुरानी, उसके पीछे लिख लीजिए। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पेज आप संभाल के रखना, क्योंकि जब भी आप देख लेना, अगर आप मैथ का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप फर्स्ट ईयर में, हो सकता है आप सिर्फ इन्हीं फॉर्मूलेस में जाके अटक जाएंगे एंड में। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज। पहला हमारा डबल एंगल फार्मूलाज। डबल एंगल फार्मूला, ये बहुत पहला बेसिक फार्मूला है। साइन 2a जो कि होता है 2 साइन ए कॉस ए। ये तो हम 10th 11th 12th सब में पढ़ रखा है। सेकंड फार्मूला फिर से बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, सबको ये भूल जाता है इन टाइम पे। कॉस 2a, इसका फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस ए है, माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और या फिर इसको ही हम लिख देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। थर्ड फार्मूला हमारा tan 2a, ये होता है हमारा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। बस ये 3 फार्मूले डबल एंगल के, जहाँ तक आपने ये दोनों पढ़ रखे होंगे। ये फार्मूला बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन में फंसाता है। सेकंड है हमारे हाफ एंगल फार्मूलाज। हाफ एंगल फार्मूला, हाफ एंगल में मेनली 2 फार्मूले हैं जो हमको जाके अटका देते हैं। एक है हमारा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2a बाय 2, और एक है कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2a बाय 2। ये 2 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ रखे हैं आपने, फिर बता दे रहा हूँ। लेकिन ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि कहीं भी आपको साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन या कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना हो, वो डायरेक्ट कभी नहीं हो सकता है। वो आपको फिक्स है, साइन स्क्वायर ए का आ गया तो उसको ये लिखना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर ए को ये लिखना ही पड़ेगा, तभी आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और पूरी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स 80% इंटीग्रेशन पर बेस्ड है। 80 नहीं तो 70% एटलीस्ट, 65-70% आपको सिर्फ इंटीग्रेशन ही करना है। उसके लिए आपको ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरा फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस है कि बच्चे पूरा फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो फर्स्ट ईयर में होते हैं, बट कहीं ना कहीं सिर्फ इन पर अटक जाते हैं। इसके अलावा हमारे 2-3 ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला बोलते हैं, जिनको हम ट्रांसफॉर्मेशन या प्रोडक्ट फार्मूला, जो भी आप नाम दें, फार्मूला ये बहुत काम आने वाला है। पहला है हमारा, कहीं भी अगर अपन उनको देखें, साइन ए प्लस साइन बी, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2। दूसरा है हमारा कॉस ए प्लस कॉस बी, ये होता है हमारा 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। थर्ड फॉर्मूला हमारा इसका है 2 साइन ए
साइन बी, ये होता है हमारा 2 साइन बी होता है हमारा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, बच्चे अक्सर भूल जाते हैं क्योंकि इसमें इधर माइनस आता है, इधर भी माइनस और इधर प्लस आता है। सेकेंड फॉर्मूला है 2 साइन ए कॉस बी, ये जनरली याद रहता है, ये होता है हमारा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरा फॉर्मूला है 2 कॉस ए कॉस बी, ये सिंपली हो जाता है हमारा कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। ठीक है, बस ये 4-5 फॉर्मूले हैं, स्पेशली इसका ये फॉर्मूला एंड ये फॉर्मूला हमेशा बच्चे भूल जाते हैं। एक ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों 1 2 3, बस इसमें इतने फॉर्मूले। एक और हमारा एक लॉ होता है जिसको हम बोलते हैं साइन लॉ, ये हमने 11th-12th में पढ़ रखा होगा जहाँ तक। साइन लॉ ये क्या बोलता है, ये साइन लॉ और कोसाइन लॉ दो लॉ होते हैं और ये हमको सबसे इम्पोर्टेंट मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम आते हैं। तो ये आप देख लीजिए, कोई भी ट्राइंगल है, इसकी ये साइड है ए, ये साइड है बी, ये साइड है सी, ये अंदर का एंगल है ए, ये एंगल है बी, ये एंगल है सी। तो हमारा साइन ऑफ एंगल ए अपॉन साइड ए बराबर होगी साइन ऑफ एंगल बी अपॉन इसकी साइड बी इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल सी अपॉन साइड सी। बस यही हमारा होता है साइन लॉ। इसके अलावा एक होता है कोसाइन लॉ, ये अगेन आपको मैकेनिक्स में फर्स्ट ईयर की बहुत ज़्यादा काम आएगा, इसको बोलते हैं कोसाइन लॉ, ये भी आपने वैसे तो पढ़ रखा होगा। अगेन कोई ट्राइंगल है, ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है, स्मॉल ए बी सी जो है ये इनकी साइड्स की लेंथ है, ये एंगल है ए, ये है बी, ये है सी। तो अगर आप लिखेंगे सी स्क्वायर स्मॉल साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड कॉस ऑफ, जो इधर ली है साइड सी ली तो कैपिटल सी। अगर आप लिखेंगे ए स्क्वायर, जैसे आपने ए लिखा तो सी में आ गया तुम्हारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए में आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc एंड कॉस ऑफ ए। सिमिलरली बी स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac और कॉस ऑफ साइड बी। तो ये हमारा हो गया कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला ऊपर भी मैंने लिख दिया, कोसाइन लॉ या कोसाइन फॉर्मूला। एक इसके अलावा एक और आ जाता है हमारा यूलर्स मेथड, यूलर्स फॉर्मूला। ये थोड़ा याद कर लीजिए, अगर आपने 11th-12th में कई बार ये कई लोग नहीं भी पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा। ई की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो एक ये फॉर्मूला है जो बीच में कई बार अटपकता है क्वेश्चनों में और बच्चों को समझ नहीं आता कहाँ से आ गया। ई की पावर, ई आयोटा लिखा है, आयोटा हमारा क्या होता है, आयोटा होता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम बोलते हैं √-1, इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर। ई की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये थे कुछ फॉर्मूले जो काफ़ी ज़रूरी हैं आपके फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं लिख लीजिए और बिलीव मानिए जब आप पढ़ेंगे तब शायद आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ ये आपकी कितनी मदद कर रहे हैं। शायद आपने अभी तक फॉर्मूले लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये लेक्चर अगर आपने देख लिया तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।